ये है दिल्ली दर्पण। रोटी मूवमेंट वो मूवमेंट है जो गरीबों की आवाज है। आजादी के 70 साल बाद भी देश में एक बड़ी आबादी अपने रोटी, कपड़ा और मकान के मौलिक अधिकार से दूर है। इनमें सबसे बड़ा अधिकार जो महत्वपूर्ण है वो है रोजी रोटी अधिकार। इस अधिकार को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिल्ली से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है। यह आंदोलन है रोटी आंदोलन। समाज सेवी सुखबीर शर्मा की अगुवाई में चल रहे इस रोटी मूवमेंट से बड़े बड़े समाज सेवी और बुद्धिजीवी इस रोटी मूवमेंट से जुड़ रहे हैं। रविवार को दिल्ली में इस आंदोलन से जुड़े लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। दिल्ली में ऐसे ही कई लोगों को यूएन सदस्य प्रोफेसर मार्कंडेय राय ने नियुक्ति पत्र दिए। इस अवसर पर प्रमुख लोगों ने इस आंदोलन की जरूरत को पत्रकारों के सामने रखते हुए कहा कि यह आंदोलन किसी भूखे को रोटी खिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़ाई ऐसे अवसर हासिल करने की है कि आम और गरीब लोगों के समक्ष रोजी रोटी का संकट ही खड़ा ना हो। दिल्ली से हुई रोटी मूवमेंट का मकसद हर उस हालात से लड़ना है जो आम आदमी की रोजी रोटी के लिए बाधा उत्पन्न करता हो। रोटी से ही जीवन चलता है और आज सब कुछ व्यवस्थाओं के बावजूद भी हमको लगता है कि 1/4 विश्व की जनसंख्या है, 2 टाइम की खाना नहीं जुटा पाती है। वैसी स्थिति में जब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग चांद पर और मंगल पर पहुंच गए, पूरा विश्व इतना विकास कर रहा है और जहाँ की बेसिक आवश्यकता जो खाने की, हंगर की, इसीलिए 2015 में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य किया गया, जिसमें भारत भी सिग्नेटरी है, उसमें क्या है कि जीरो हंगर, जीरो मतलब कोई भी विश्व का आदमी भूखा न रहे, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, यही मैसेज है उसमें। ये आंदोलन एक जैसे इकाई है, शुरुआत है और ये दिल्ली से निकल कर के पूरे विश्व तक, क्योंकि हमारा जो संस्कार है, हमारा जो संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम का है कि विश्व पूरा हमारा परिवार है। तो हमारे परिवार का कोई सदस्य कहीं भी भूखा रहे तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उसके लिए हम आवाज़ उठाएं, सत्याग्रह करें और लोगों को जोड़ें जो कि उनको रोटी पहुंचा सके। इंसान की बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान देने के लिए अलग-अलग संस्थाएं हैं जो अलग-अलग स्कीमें निकालती हैं। जी। फिर चाहे वो संस्थाएं हों या कोई राजनीतिक पार्टियां हों। जी। रोटी आंदोलन में ऐसी कोई विशेष खास बात जो बाकी सबसे उसको भिन्न करती है। जी, ये जो जितने भी मैंने काम करने वाले लोग हैं उसमें ऊपर से काम होता है, यहाँ ग्रास रूट से काम हो रहा है। आपने देखा कि जो लोग यहाँ आए हैं समाज के निम्न तबके से, जो कि काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, जो कि सचमुच महसूस करते हैं कि समस्याएं क्या हैं, उन लोगों का ये संगठन बन जा रहा है, न कि ऊपर से कोई एक व्यवहारिक बातचीत का इशू। यहाँ पर हम लोग एक्शन की बात कर रहे हैं कि कैसे इसको किया जाए, अपने को जिम्मेवार बनाते हैं, अपने को चेंज परिवर्तन कर। इसलिए मैंने अपने भाषण में कहा कि आप दूसरे की अपेक्षा मत करें बदलने का, अपने खुद बदलें। एक नेबर से जरूर पूछें कि आप रोटी है कि नहीं है। हाँ, एक गरीब बच्चा है उसको अडॉप्ट कर लें, दूर हो जाएगी गरीबी, किसी करने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जमीन सारी पे कॉलोनियां बना दी गई, सब कुछ हो गया, डेवलप हुई दिल्ली। मगर गांव के लिए क्या है, आज भी हम अगर बैंक में लोन लेने जाते हैं तो नेगेटिव एरिया डिक्लेयर है गाँव का, आपको लोन नहीं मिलेगा। कैसे करेगा इंसान? जब थोड़ी बहुत किराएदारी की इनकम है वो भी आज 2 साल से खत्म है लोगों की। भूखे मरने की नौबत है गांव में, लेकिन अपनी शान शौकत बनाने के लिए वो उसी तरह से जीता है। घर में चाहे सूखी रोटी खाता हो, लोगों को लगता है गांव वालों के पास बहुत पैसा है, मगर आज वो हालत नहीं है, क्योंकि ना वो लोन ले सकता है, ना कोई धंधा कर सकता है, ना किसी भी बिजनेस में उसको किसी तरह से मकान को गिरवी रखकर उसको लोन नहीं मिलेगा। रोटी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर शर्मा का कहना है कि ये दुर्भाग्य की बात है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी देश की बड़ी आबादी अपने रोजी रोटी जैसे मूलभूत अधिकार से वंचित है। यह आंदोलन राजनीतिक आंदोलन है, बल्कि अपने इस मौलिक अधिकार को हासिल करने की जंग है। रोटी आंदोलन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि देश में कोई भूखा ना सोए और इस संकल्प के साथ
वह एक अम्ब्रेला की तरह हर उस संस्था और आंदोलन के साथ खड़ा है जो इस दिशा में काम कर रहा है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो लोग हैं और उसके ऊपर जो हमने लिखा है रोजी और रोटी, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये जो रोटी मूवमेंट है, ये कोई राजनीतिक मूवमेंट नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी का एजेंडा है, ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी की दलाली करते हैं। इस मौके पर आंदोलन से जुड़े प्रमुख लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इनमें सुधीर गोस्वामी, एसके पुरी, पतंजलि सोती, नीलम पराशर, मुकेश शर्मा, मनोज मछला, विकास पराशर, राजेश शर्मा, संजय भार्गव, प्रदीप वशिष्ठ, उमाकांत पांडे प्रमुख हैं। प्रमुख बुद्धिजीवी और समाज सेवी जिस तादाद में इस गैर राजनीतिक आंदोलन से जुड़ने की जरूरत समझ रहे हैं, वह एक सकारात्मक संकेत है कि अब देश का जनमानस देश की जरूरत को समझ रहा है और अब उसकी कोशिश है कि वह सरकारों को भी ये समझना चाहिए। कैमरामैन सोनू के साथ प्रियंका आनंद, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।